जोगी से लेकर भोगी तक माया व्याप रही है। अगर जिसको माया व्याप भी तो उसके पास शक्ति भी होना चाहिए। माया से परे हो गया तो भगवान में हो गया वो तो। परमात्मा में और मानव में कुल मिलाकर के थोड़ा सा फेर है। एक राकार और माकार। राम डंडा लगा हुआ है, राम डंडा लगा हुआ है, माँ में नहीं है डंडा। तो वो डंडा को जब तक नहीं हटाओगे जब तक राकार और माकार का संबंध को पकड़ नहीं पाओगे। राकार और माकार का ऐसा खेल है, एक वाणी को नहीं समझ सको। एक वाणी ना आएगी, एक नहीं ले पावे आसामी। अगर लग गई ना वो वाणी, उसको प्राप्त हो गई तो जब मान लो कि आप आर पार है, वो थोड़ी रहेगा फिर इस लोक में। उन नौ से ये लोगों से मतलब वो क्या जानेगा इन लोगों को। वो तो परे है ना, परे थोड़ी माया व्यापेगी। अब हम है ना, तो हम भी थे मृतलोक में, तो मृतलोक के जीव तो हैं। तो तीन लोग माया के अंतर्गत ही तो हैं। हाँ, माया में ही है। फिर माया से परे कैसे होगा जीव? माया से कैसे परे हुआ है, यही खेल है। तो बताओ वो कैसे परे होगा, उसका ज्ञान? ज्ञान तो पच पच का मरना है। ज्ञान को पंथ कृपान की धारा और परत खगेश ने लेवों बारा, जय हो। कहीं पलट जाएगा। कैसे कैसे ज्ञान कहाँ सीखे? ज्ञान कहते हैं जो कि उसके अंदर के पट्ट ये नेत्र खुल गए ना, उसकी आत्मक ज्ञान हो गया ना, तो वो समझ जाएगा कि अब ये संसार सब नष्ट है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, आत्मज्ञान होता है। तो मैं ये कहता हूँ एक बूंद का सकल पसारा, देखो संतोष न्यारा न्यारा। एक वाणी, एक ही शब्द है, एक शब्द की रचना भाई, उसी शब्द को पर कौन आई। शब्द में शब्द समाया है, पारक परक चेतन नरदे को निरंजन खेल रचाया है। तो मनी तो परक मिले जब सतगुरु, क्षण में ब्रह्म नसाया है। ये ब्रह्मा में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो उसका पतन हो जाएगा। तो मनी तो निरंजन है ये मन। मन चंचल है। इस मन को कंट्रोल में करने का कौन सी प्रक्रिया है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान, अरे ज्ञान लग गया तो बात है, यही कहो ज्ञान। ज्ञान और वैराग तो दोनों अच्छे हैं। ज्ञान और वैराग इनकी माँ है भक्ति, तो ज्ञान और वैराग तो भूल ही है। उनके पास शक्ति है कहाँ? ज्ञान है किसको? खूब जेवन में पैसा रख रहे हैं, सट्टी की सट्टी टेकरी बैठे प्रभु नंदन गिरी जी, वैसे संन्यास त्याग, त्याग करना और मरना एक बराबर। त्याग करना, संत बनना और त्याग कर देना, मरना। मरने के बाद में मरगरशाला में जलाया जाएगा वो। उसके पास कोई संपत्ति लेकर नहीं जा रहा, नंग शरीर पे से तन तार को भी निकाल लेंगे। वो और त्याग करना एक बराबर है। बस नहीं है क्यों? देखा देखिए, हाँ नहीं है ही नहीं। कारण कारण माया है। माया में भगवान में थोड़ी बन रहा है। भगवान तो त्याग में है। जब तक बाघ द्रौपदी की इतने चीर घेंच चला गया तो शासन, जब द्रौपदी ने कही कि मेरे इतने हैं, कोई ना कोई तो रक्षा करेगा, कोई नहीं हुआ। उन्होंने परमात्मा को नहीं छोड़ा पांडवों ने। आखिरी में जो परमात्मा जब उनका साथ दिया, दिया कि नहीं दिया? दिया ना। ये चंदिया नहीं, टप्पे को, पूरे टप्पे को एक भी वाणी के ऊपर। माया से मुक्त होने का राज तो होगा, ज्ञान तो होगा। अगर ज्ञान हो गया ना तो वो मुक्त ही हो गया। जैसे चंबुक होती है, चंबुक, पारस होती है, वो लोहा होता है। अगर कहीं पारस से लोहा अगर छेड़ गया ना तो वो सोना हो जाए। वो होता है ना, सुवर्ण बन जाएगा वो। तो सतगुरु ऐसा होगा जो कि वो तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। और गुरु भी
मूरख हृदय न चेत गुरु मिले बिरंसम बिरंस। फूले फले न वैस जलद सुदावर से ये मृत गुरु का करे हो। जब शिष्य ही मूरख है, सुनने वाला ही मूरख है, तो गुरु कहाँ तक उसको मरेगा क्या है? आप रोटी खाने में तो टाइम ही नहीं लगेगी। हाँ, मेरे नहीं आओ समझ। मेरी लड़ाई मैं ही खुद करता हूँ, अपन भी पागल है। यहाँ होती रहती है सत्संग होती है, सत्संग ही नहीं समझ पा रहे। सत्संगत है क्या? सत्संगत मत मंगल मूला, इसको मूल है, बैठना ही मूल है, जाना ही मूल है। वहाँ संतों में जाएगा कौन? वहाँ से निकले भाई गोरख धंधो, उसी माया में जाके फंसेंगे। ज्ञान कहाँ हुआ फिर? जानबूझ को संग्रह करें थे उमा का नरक में ना पड़ें। वो जीव जो वह जान रहा है उसको पता पड़ गया, फिर भी तो वो बई में जा रहा है, उसको कहते हैं मूर्ख। मूर्ख हृदय न चेत गुरु मिले बिरंसम फूले फले न बैठ जलद सुदाबर से अमृत। गुरु भले कैसा भी मिल जाए, अगर वो अपने जगह पे नहीं आया, उसके महावाक्यों का पालन नहीं किया, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम चरण पदम, मंत्रम मूलम गुरुर्वेक्यम, मोक्षम मूलम गुरु कृपा। गुरु की वाणी को अगर पालन नहीं किया तो वो तो फिर वैसा है वैसा ही है। गुरु लालची और मूंजी चिला हो गए, फिर तो उनके नरक में ढेलम ढेलम है। ये दुनियादारी की कथा है। हम बाबा बने होंगे, ये हमने जो कूदा होगा, तुम्हारे पास कोई ना कोई गुरु की कृपा होगी। ये तुम पैसा कूद रहे हो, जो कूदेगा तो वो उनके भोगों को भी भोग सकता हो। उसके पास में शक्ति भी, इतनी शक्ति भी होगी, जय हो जय हो। बैठने की भी शक्ति होगी। अब ऐसा कोई मिलता है तो 12 साल रहोगे बावन की टोली में, जब जाके सीखोगे बोली में। संतों की तो महिमा ही है। संत नहीं होते तो संसार ही नहीं है। धर्म तो संत ही है, वैदिक सत सनातन धर्म। वे सत सनातन है, वो भगवान है। भगवान काश कहते हैं पिनाक हस्ताय सनातन आय, नागेंद्र आय, त्रिलोचनाय, भस्मंगरागाय, महेश्वराय, दिव्य देवाय, दिव्य देवाय, दिगंबराय। उन्हें दिखाता है तीन ही लोगों को। आकाश में उनका जो है मस्तक है, पाताल में पांव, मृतलोक में लिंग की पूजा है भोलेनाथ की, वो है दिव्य दिगंबर उसको कहते हैं। अपन को ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अपन को ज्ञान नहीं मिल सकता। ये तो महान पुरुष के पास में मिलेगा, बात तुम पहले नहीं रहे भाई। मिल रहा है, वो दे रहा है, जब भी नहीं ले रहे। वो तुम्हारे जीवन को संत सुधार रहा है, तो संत की तुम वाणी को समझ ही नहीं पाओगे। न समझ सके कोई, कभी नहीं समझा, और न कभी कोई समझा। समझने वाला है वो तो समझ रहा होगा, और शायद थोड़ी समझेगा। ये परमात्मा निराकार है कि साकार है महाराज जी? अगर अरबे नरवे दूधू कारा शिव शक्ति मिल कियो पसारा। अगर निराकार अगर नहीं है तो साकार नहीं होगा। जय हो जय हो। अगर निराकार नहीं है तो साकार नहीं होगा। गर्भ में हिंडी ने बिल्कुल बारीक पिंड के अंदर में जब गर्भधान रहती है, उस समय किलिन नाम से पुकारते हैं। अब धन्य तेरी करतार कला को पार कोई नहीं पाता है, और 3 लोग के कार्य करता तू ही तू नजर में आता है। जय हो। है कैसे माने हाथ पैर बना के तैयार कर दे, खाने को दे दिया, प्रारब्ध पहले बना दिया। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा है शरीर। तो मानव तो वही ज्ञान आ जाता है, उसको तो गर्भधान में ज्ञान आ जाता है मानव। कई जगह का प्रमाण है। अभी मनु ने चक्रबाहु भंजन क्रिया सुना है, तो आने 6 तो हाथ तोड़ दे, 7 में का ज्ञान नहीं सुन पाया। सुभद्रा के गर्भ में पीर उठी, उस टाइम जो सुभद्रा न बोल पाया। उनको नींद आ गई, निधिया ने सता दिया उनको। जो निश्चया अब उनके नेत्र बंद हो गए और विश्राम करने लग गई। मकता अर्जुन समझाते रहे, वो न सुन नहीं पाई, तो वो मारे गए महाभारत में। है गलत बोल रहा हूँ क्या? वहाँ को ले गया हिरण्य कश्यप, वहाँ को इंद्र, कयादू को। तो महाराज जी हाँ,
हम ये समझे कि निराकार और साकार नहीं कहो भेदा, एक ही है दोनों। दो ये नहीं है ना, ये चौपाई तो कह रही है, निराकार में साकार में कोई भेद नहीं, निर्गुण सरगुण में कोई भेद नहीं। अब वैसे भेद शब्द में तो भेद होना जरूरी है। अगर शब्द है रा है और रा में अगर माता ई की लगा दो तो री बन गई, और एक पल एक मिनट 10:15 पर 1 मिनट 2 मिनट चालू 1 मिनट से ही होगा ना, 1 मिनट से ही होगा। 10:15 पर भी 15 मिनट बनना है तो 15 मिनट में ग्रहण चालू होगा। कहाँ गलत है? 1 मिनट गलत नहीं है, एक वाणी गलत नहीं है, एक वेद में जो भी शब्द है वो सब सही है। वेद कभी झूठा नहीं है, मानव की मान लो आप, हम वेद को कभी झूठा ही नहीं माने, किसी मानव को भी गलत नहीं माने। अब ये तो जैसे कर रहा है संसार में, अगर ये सभी हो जाए ऐसे तो फिर पार करने पड़े भैया। ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है ही नहीं है, और ना ज्ञान किसी को लग रहा। अर्जुन की पहले नंबर तुम जो अर्जुन की खोज करना कि अर्जुन को ज्ञान कब हुआ, वैराट रूप में नहीं हुआ। वैराट रूप बताया उसमें कि अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ, ना अर्जुन ने देख पाए। मैं तुमको परमाणु बता रहा हूँ, अपने सामने तुम्हारे सामने भी आते होंगे, गिरध बोलते थे ना, वो गिरध गौ माता को भक्षण करते थे मरने के बाद। हाँ, वो गिरध कहाँ गए? संपाजी जी ने कही थी मैंने मुझे दिखा रही है सीता बहा बेटी अशोक वाटिका में, तुम्हें नहीं दिखा गई कोई है। हाँ, उसकी बहुत दिव्य दृष्टि थी। अब अर्जुन से ये कहा था, प्रपंच नहीं बता रहा, मैं खुद डायरेक्ट में एक ही बात बता रहा हूँ। दिव्य दिदामी चुक्षु अलौकिक आत्मज्ञाना, दिव्य काल से कहते हैं जो कि अपनी जितने मन इंद्रियों दौड़ेंगी, मन है, मन में इंद्रिय भी है, इंद्रिय ज्ञान भी है, ज्ञान से वैराग, और ज्ञान वैराग भी है, वैराग हो गया तो क्या कहते हैं वो दिव्य दिदामी चुक्षु माने नेत्र। ये प्रकृतियों के नेत्र नहीं, ये नेत्र नहीं, वो दिव्य दृष्टि अलग होती है। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने बताया कि दिव्य दिदामी चुक्षु माने नेत्र, दिव्य दिदामी चक्षु अलौकिक आत्मज्ञाना, जिसको ये लोकों से परे होगा उसको कहते हैं अलौकिक। अलौकिक ये लोकों से आगे है, वो अनादि पराशक्ति, बड़े बड़े महाशक्ति छिपी हुई हैं। वो ज्ञान आएगा मानव के पास में, जब उसके तारे खुल जाएंगे अपने आप ही उसको ज्ञान की प्रकृति हो जाएगी, फिर ज्ञान से वैराग में चला जाएगा। ज्ञान का काम है वैराग, छोड़ देगा वो। अगर लाट आएगी, इस लाट में अगर हाथ लगाओ मरेंगे, बच नहीं सकती। बच जाएंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो ये अपन को पता है, फिर भी इस लाट में ही हाथ लगा रहे हैं अपन। फिर ज्ञान कहाँ है? जब ज्ञान है ना, फिर भी को कर्म कर रहे, फिर ज्ञान कहाँ है? फिर ज्ञान कहाँ है बताओ? नहीं है ना, माया में है, फिर भी फिर ज्ञान कहाँ है वो? तो माया से परे कैसे होगा जीव? माया से परे की बात अलग है भाई। अलौकिक ज्ञान होगा, ये सदगुरु का अगर कहीं उसके ऊपर आ गई हाथ, और अरे ये तो लोगों की रीति है यार, नाम में पार पड़े भैया हमें माया। हाँ, बूंद पड़त भयो डाबर पानी, जीव जीव ही माया लपटानी। माया लपटानी आकाश से छना हुआ आता है और पृथ्वी पे आकर के गिरा, और बूंद पड़त और डाबर पानी, जीवी जीव ही माया लपटानी। वो गंदा हो जाता है, इसी प्रकार से मानव गंदे हो जाते हैं, वो माया में फंस जाते हैं। माया में ईश्वर बना हुआ बनता नहीं है। माया तो परे है, तो इस सकती है, पराशक्ति है माया। नहीं, माया से पराशक्ति अलग है। पराशक्ति अलग है। ये माया तो विषय है,
वासना है तो इस देश में रमन कराएगी वो थोड़ी छोड़ेगी। तो काया है महाराज जी, जब तक माया भी रहेगी, हैं? जब तक काया है तब तक माया भी तो रहेगी साथ में। रहेगी तो फिर रहेगी, वरना वह छूट है। तो परमात्मा का फिर दर्शन कैसे होगा? अरे मैं कह रहा हूँ जब गढ़ कहाँ से खिंच रहे हैं, कहाँ से खिंच रहे हैं? माया से ही खिंच रहे हैं। पैसा देना थोड़ी खिंच रहा है। लक्ष्मी को रूप है, लक्ष्मी कहने लग गई कि मैं बड़ी, भगवान ने कहने लग गए कि तू तो मेरी दासी है, तू मुझसे बड़ी कहाँ होगी, कि यजमान हो गया, यजमान है। सोई बस भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन के नहीं और एक नगरी में निकल गए, कोई कंठी फिरा लो, कोई कंठी फिरा लो। सो सेठ ने कही कि भैया खाली हो गए, कि कुछ नहीं, हमें तो 2 ड्यूटी मिल जाए। वो 2 टिक्कर में राजी हैं, वे 2 टिक्कर में माला फिरने। लक्ष्मी चली गई पीछे, लक्ष्मी ने कही हमको कोई माला फिरा लो। लक्ष्मी ने सोने चांदी की और वो पत्र दे, हम भोजन करते हैं, इनको इसी में छोड़ देते हैं, हम नित नए ले लेते हैं, थैली में निकाले और फिर पाले। अब भगवान के बदल कहने लग गई लक्ष्मी कि जा टुकड़ा है भगा दो, माला हम फेरेंगे, अगर जाए रखोगे तो हम माला नहीं फेरेंगे। तो भगवान में जो है सेठ जी ने धक्का दे, भगवान में धक्का दे दे कि भैया तू बाबा जी जा जहाँ से। अब बेटा भगवान चले गए, लक्ष्मी ने कही भैया अब बस के अब मैं भी जा रही हूँ। तो बेचने जाके पहुँचे तो क्या कह रहे भगवान कि लक्ष्मी तू ही बड़ी है, तूने मुँह में धक्का दिवा दे है। लक्ष्मी ऐसी चीज है। तो लक्ष्मी माया वर्गी है, लक्ष्मी माया है। लक्ष्मी माया तो है, हाँ। पर हम लोग ये समझे कि जब तक सदगुरु की कृपा ना हो, दिव्य संत की कृपा ना हो, तब तक परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। अरे राम ये कह रहे हैं ऐसा कोई जीव है नहीं है जिसको ज्ञान नहीं है। सब जानते हैं, समय पता है, रोटी खाता वो अन्न खाता वो सब जानता है, सब दर्शन करते हैं, नेत्र भी हैं, सबको देख रहे हैं, सब बात को देखते हैं। वो इसका काम है। नेत्रों का क्या काम है, जिह्वा का क्या काम है, पैरों का क्या काम है, हाथों का क्या काम है। अपनी जिह्वा क्यों नहीं सूखती? बाबे हर हमेशा अमीरस बरस रहा है, चलू हुआ पे नाभि सरोवर से, कंठ से। तो वही है, हमें भी है। जब भगवान श्री कृष्ण के पास में सुदामा गए, भगवान ने केवट ने पैर पकारे, आनंद, अरे वो आनंद आ गया। आनंद कहाँ से गए? आनंद देखा ही नहीं। आनंद अति आनंद होमा के अनुरागा, चरण सरोज पकारने लगा। भगवान के चरणों को पकारता ही रहा। अति आनंद उमा के अनुरागा, अनुराग हो गया। रागा रागा लगे, वो रागा में मात्र का लगी हुई है वहाँ गा में, तो वो तो बड़ा है, उसका पार ही नहीं पाया। बड़ा है वो, एक शब्द का खेल है वो, तो एक मातृका का खेल है। भगवान ने सुदामा के चरणों को कहा, उनने जो है ना अपने नेत्रों के आंसुओं के बिंदुओं से ही चरणों को पकारा। वही प्रेम आज भी ये छिपा हुआ है। वो अगर वहाँ प्रेम वही है, यहाँ कर उसके जो प्रेम गदगद हो गया, रोम से खड़े हो जाओ शरीर के अंदर में भगवान के भाव में, समझ लो कि बेड़ा पार है। क्या है, लगो तो मोड़ा इसके अमर सिंह के भैया है, मास्टर को, सुरेश को ज्ञान देख ले बाहर कौन जाके पकड़ा, महान पुरुष पकड़ा है उसने, वो है ब्रह्म का ज्ञानी पुरुष। कहाँ लगे हैं हम उसके आगे? महान पुरुष है, बहुत बड़े बड़े महान पुरुष हैं। संत तो संत ही हैं, संत के बराबर तो भैया कोई है ही नहीं है, अपन भी नहीं है इतने बड़े। बहुत बड़े महान पुरुष पड़े हैं अब या धरा पर तो हैं नहीं पड़े क्या? बहुत महान पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि पड़े हुए हैं। सतोपन में देखो आप, हजारों वर्ष की आयु हुई उनकी, है ना। तो ये जीव है भैया, इस जीवों का तो बहुत ही विषय है, वो नहीं यहाँ पल्ले नहीं पड़ेगा। माया ही है भैया, बात वो हमारे समझ में नहीं आया रहा, हमसे ना लखी जावे और ना जब छूटे भी नहीं। जोगी न भोगी सब माया में ही है। नहीं है ही वास्तविक सत्य ना, कोई फर्क थोड़ी है इसमें। इसको समझ गया तो वो तो भव से ही पार है, वो थोड़ी पड़ेगा ही मायाओं में, कहीं पड़ता है क्या है?
नहीं आएगा। ये बंधों में नहीं आता, मुक्त होगा जीव, बंधों में थोड़ी आएगा। जैसा करेगा फिर भोगों को भोगता रहता है, करेगा वहां तक करके नहीं और पुनर्जन्म लेगा, फिर भोगों को भोगेगा, आएगा ये मृतलोक में ही। जोगेश्वरी, जोगेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, नरक में आना पड़ेगा। कर्म माने गंदे कर दिए, नरक में जाएगा ही जाएगा। राजा बनेगा वो तो, मोक्ष गति छोड़ी करिएगा। मृतलोक में मोक्ष लोक अलग होता है ना, मोक्ष मिले। ठीक है महाराज जी। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम करके फिर उस किसी दिन आएंगे जब सत्संग चर्चा और करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जोय, जे तो जे के भाग में हो वो वही पावे हो सोई। हाँ, मुश्किल से मिले भैया, ये नहीं मिले। गम तो बहुत बड़ी चीज, संत समागम, गम हरि कथा हरि कथा जग में दुर्लभ दोई। दो ही है। अगर गम खाएगा तब है। अब तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें। जय श्री राम। वीडियो को डाल देना हमारे चैनल पे, हैं? ये सत्संग के वीडियो को चैनल पे डाल देना। जैसा करो वैसा करो, हाँ अपने क्या है। ठीक है। जय श्री राम।